नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जीवन में सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं ये हमें पता नहीं होता। हम अपनी कुंडली के पीछे भागते रहते हैं कि कुंडली में क्या लिखा है, कैसे ठीक करना है, मगर उसकी गहराइयों को समझने का प्रयास नहीं करते। और हमारा प्रयास क्या रहता है कि प्लेनेट को समझिए, उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाइए। हमारी लगन कुंडली ये तय करती है कि हमारे जीवन का ओवरऑल कैसा रहने वाला है सिस्टम। हमारे जीवन के अंदर मुख्यतः जो सेक्टर काम करते हैं, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, एजुकेशन, मैरिड लाइफ, संतान, इनमें से कौन सा पावरफुल है, कौन सा स्ट्रांग है, और कोई ना कोई समस्या ऊपर वाले ने लिखकर अवश्य भेजी है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ कि जिसके ये सारे के सारे सेक्टर अच्छे हुए, सारे के सारे खराब। साथ ही एक कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे। विश्लेषण करने का पर्पस क्या रहता है कि ताकि आप प्रैक्टिकल वे में अपने चार्ट को समझने का प्रयास कर सकें, फैमिली के चार्ट को समझने का प्रयास कर सकें, क्योंकि सब कुछ पहले से तय है। वी आर जस्ट लाइक ए कठपुतली। तो हमें लगता है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, उसने हमारा ये कर दिया, हमने उसका ये कर दिया, बट वो प्लैनेट्स जो हैं वो ही सारा काम कराते हैं। अभी उसी की बात करते हैं। दूसरा, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर अलग अलग लोग डिटेल्स डालते हैं। एक दो कमेंट्स हैं उसमें उन्होंने लगातार वो मेंशन कर रहे हैं किसी की हॉरोस्कोप है कि इनकी डेथ हो गई है, इनके बारे में एनालाइज करें। देखिए, कोई भी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाए तो उसकी चार्ट को कभी देखना नहीं चाहिए, नंबर 1 रूल। नंबर 2, एक ने कमेंट किया कि हम मुस्लिम लोग हैं, देखते हैं फलाना आईडी का जो भी है, तो ऐसा नहीं है। बात रही मुस्लिम्स की, तो यहाँ पर सभी कम्युनिटी के लोग जो हैं, सभी धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर मैं कंसल्टेशन की बात करूं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी कंट्रीज, शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जहां से लोग कंसल्टेशन ना लेते हों। सऊदी अरब, दुबई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मतलब ये कंट्री जहां पर हम लोग अपेक्षा नहीं कर सकते कि लोग इन चीज़ों को मानते होंगे, मगर नहीं। आज की डेट की जो जनरेशन है वो हाईली क्वालिफाइड हो चुकी है, और जीवन में जब बहुत ज़्यादा समस्याएं अचानक आती हैं, परेशान होते हैं, तो वो इन चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय रहते करते हैं, कुछ समस्या आने के बाद करते हैं, और वो हमारे साथ भी होता है। तो ये एक साइंस है, ये सब पे काम करती है। कोई किसी भी धर्म का हो, जो व्यक्ति इस संसार में आ गया, यहाँ पे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। प्लेनेट सब पे काम करेंगे, हमें प्लेनेट को समझना है। ठीक है, हमारे धर्म के अंदर प्लैनेट्स को जो है भगवान के साथ भी जोड़ दिया गया है, वो एक अलग विषय है उनको ठीक करने के लिए। मगर यहाँ पर जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको मैं हमेशा एडवाइस दूसरे तरीके से ही करता हूँ कि उनको क्या करना है, उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस। तो ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग कंसल्टेशन लेते हैं, बात करते हैं, और हम लोग आपका पिछली कुछ वीडियोस में ऐसा नहीं है, कुछ मुस्लिम चार्ट्स वगैरह को भी एनालाइज किया है, और आगे भी जो भी चार्ट एट सामने आ जाता है वो ले लिया जाता है। उसमें ये विचार नहीं किया जाता है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो कमेंट जो है आप लगातार डाला करें, उसमें ये मत विचार किया करें कि इस बार नहीं आया, या मैं लगातार 4 बार से डाल रहा हूं तो इस बार नहीं, मेरा नहीं लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, लगातार डालते रहिए तो वो आ जाता है। किसी का फर्स्ट टाइम में आ जाता है, किसी का 2-4 बारी में डालने के बाद आता है। आज का जो टॉपिक है, और टॉपिक क्या है कि हमारी कुंडली के अंदर 9 प्लैनेट होते हैं, ये आप सभी को पता है। इनमें 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको कुंडली के अंदर शुभ रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्यों होता है? आज की डेट में सबसे ज्यादा परेशानी के कारण क्या होता है? पैसा। तो पैसा जो है वो, अगर हमारा उसका फ्लो ठीक चलता रहे, पैसा ठीक प्रकार से आता रहे, तो जीवन में कितने भी चैलेंजेस हो हम उसको इजीली मैनेज कर लेते हैं। मन उतना परेशान नहीं होता उन चैलेंजेस को फेस करने के बावजूद। पैसा है, बीमारी आ गई तो आपको ये पता है कि मेरे पास तो पैसा है, मैं बेस्ट से बेस्ट जगह पर इलाज करा लूंगा।
मैरिड लाइफ में चैलेंजेस है तो आपको लगता है कि चलो पैसा है तो इसको ऐसे मैनेज कर लेंगे, उसको ऐसे मैनेज कर लेंगे, तो पैसे से काफी कुछ चीजें मैनेज की जाती हैं। मगर कई बार अदर प्लैनेट भी घटना जो अपनी है वो देते हैं। कुछ चीजें हमारी किस्मत पे डिपेंड करती हैं जो पैसे से नहीं होती, जैसे औलाद का सुख, लाइफ पार्टनर का सुख, या किसी प्रकार की भी अन्य जो चीजें होती हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अचानक पता लगा जी कैंसर निकल आया, अचानक पता लगा जी ब्रेन ट्यूमर निकल आया। व्यक्ति कुछ करता ही नहीं था, उसने कभी धूम्रपान नहीं किया, कभी शराब नहीं पी, कभी मांस नहीं, कुछ नहीं करा मगर निकल आया। क्यों निकल आया? ये आपके हॉरोस्कोप से इंडिकेशन मिल रहे थे। ये सब चीजें कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लोग बहुत मेहनत करने के बाद जीवन में कुछ अर्जित करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, उनके घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो परेशान स्थिति में होते हैं। कुछ लोग सोने की थाली में खाना परोसे, यानी कि भाग्यशान वाली होते हैं, वो पैदा जब होते हैं तो किसी संपन्न परिवार में होते हैं, उनके बाप दादा भी अच्छे रईस होते हैं और जातक को जीवन में ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि बड़े हुए उनको पढ़ाई की टेंशन नहीं थी, शुरू से ए क्लास कैटेगरी में रहे, पढ़ाई करने के बाद टेंशन क्यों नहीं थी, नंबर आ गए तो ठीक, उन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ को भी इंजॉय किया। करना क्या है, उन्होंने कहा पिताजी की फैक्ट्री है, पिताजी का बिजनेस है, उसी को संभालना है, इतना बड़ा एम्पायर कौन संभालेगा, तो मैं नहीं संभाल। तो यानी कि वो क्या है, भाग्यशाली, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा, उसको एक सेटअप लगा लगाया मिल गया और उसने जीवन आराम से इंजॉय करके निकाला। अब ये सारी चीजें किसी के साथ क्यों घटती हैं और हमारे साथ क्यों नहीं घटी, उस बात को समझना। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम कौन से ऐसी चीजें हैं जिसको फॉलो करके अपने ये जो दो प्लैनेट हैं बृहस्पति और चंद्रदेव, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि जीवन के अंदर किस्मत का बहुत बड़ा रोल है। किस्मत क्या है, बृहस्पति देव। तो किस्मत खराब है तो कुंडली में कहीं ना कहीं बृहस्पति देव खराब है। किस्मत क्या है, बृहस्पति देव। और साथ ही बृहस्पति देव किस चीज के कारक हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों के। बृहस्पति देव क्या है, धर्म है। बृहस्पति देव क्या है, हमारे गुरुदेव हैं, ज्ञान है, नॉलेज है। अब बृहस्पति देव कुंडली में कमजोर अगर होंगे तो यहां पर किस तरह की स्थितियां मिलेंगी आपको, कि जातक को जीवन में संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, भाग्य कमजोर हो जाएगा, घर में बुजुर्गों के हालात अच्छे नहीं होंगे, बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष किया होगा, जातक धर्म की पालना करने वाला नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होता होता भगवान, ठीक है, वो अपने हिसाब से चलने वाला। चंद्रमा क्या है, सुखों के देवता, सुख के कारक। तो जीवन में जो कोई भी कार्य कर रहे हैं वो सुख के लिए कर रहे हैं, वो सुख कहां से प्राप्त होगा, चंद्रमा क्या है, पैसे, लिक्विड कैश, कैश के कारक। जिसका चंद्रमा अच्छा उसके पास पैसा आता रहेगा। कई बार वर्षफल में अच्छा होता है तो उस साल ज्यादा आता है, किसी साल वर्षफल में बहुत खराब है तो उस साल बहुत खराब आता है। तो बेसिकली हम लोग प्लैनेट को भागते हैं, प्लैनेट्स की रेमेडी को समझने का प्रयास करते हैं, मगर रेमेडीज कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फायदा करती है, कुछ लोगों को कम करती है। क्यों करती है, उसके पीछे के दो कारण है। कोई भी प्लैनेट की जो कारक चीजें होती हैं, सबसे पहले हमें उसको पकड़ना है, उसके बाद रेमेडी वाले सेक्शन में जाना है। अब किसी का चंद्रमा जो है आपका पहले घर में बैठा है, तो भैया उसके लिए क्या कहा है कि माँ की सेवा करे, जितनी माँ की सेवा करेगा, माँ ने कहा दिन तो दिन रात तो रात, उतना ज्यादा जीवन में तरक्की करेगा। मगर होता उल्टा है, माँ से अटैच तो होता है मगर माँ से झगड़ा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रूल हैं, वो जो सारे पुरानी वीडियोस में सब में बता रखे हैं कि मून को कैसे आइडेंटिफाई करना है, जुपिटर। तो कुल मिला के ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये बात समझ ले कि मुझे अपने इन दो प्लैनेट को कैसे अच्छा रखना है, और ये खराब है तो क्या सिम्टम देंगे, खराब की स्थिति में ये जिनके कारक होते हैं उनसे विवाद पैदा करेंगे, उनसे वैचारिक मतभेद पैदा करेंगे। तो सिंपल सा है कि आप कुछ करें या ना करें, उपाय करते हैं बहुत अच्छी बात है,
नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है। उपाय करने से क्या होगा कि 4 चांद लग गए, मगर 4 चांद कहां लगेंगे, चांद में तो लगेंगे, एक कहावत है ना। तो बेसिकली जो पहला काम क्या है, अपने माता पिता की सेवा करना। सेवा, अगर आप उनकी दिल से सेवा कर रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं, और एक मैं शब्द हटा दीजिए कि मैंने पिताजी के लिए ये किया, मैंने माताजी के लिए ये किया, आप कुछ नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ अपने कर्म ठीक कर रहे हैं। आपके हाथ में तो एक 10 रुपए का पेन खरीदना भी नहीं है। जितनी उनकी सेवा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, और एक बात समझ लीजिए, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनकी जगह अपने आप को रख के देखिएगा। कैसे? जब बच्चा छोटा होता है, आप सभी के बच्चे छोटे हैं, तो आप उनकी कितनी टेक केयर करते हैं। सुबह इसको ऐसे करना है, इसको अच्छे से अच्छा ये मिले, इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, इसके ये करें। वही बच्चा बड़े होके क्या करेगा, जब अपनी अपनी चलाएगा। आप लाड कर रहे हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, सुन ही नहीं रहा है। शादी हो गई, वो पत्नी के साथ मस्त है, उसे माँ बाप से लेना देना नहीं है, विदेश चला गया, दूसरे शहर चला गया। माँ बाप यंग हैं तो कह रहे हैं ठीक है, हमने तो अपने बच्चों को अपने हाल पे छोड़ दिया, एंजॉय करें, हम बाउंडेशन नहीं रखते। मगर जब ये हाथ पांव काम नहीं करते हैं तो बच्चा ही काम आता है, कोई पड़ोसी उठा के नहीं लेके जाएंगे। इसी तरह जैसे हम अपने बच्चे के लिए अपेक्षा करते हैं कि हमारा बच्चा जो है हम उसको लाड करते हैं, इसी तरह माँ बाप आपसे अपेक्षा करते हैं ओल्ड एज में जाके। क्योंकि ओल्ड एज में होता क्या है, जब तक आप उनके मन की स्थिति को नहीं समझेंगे, और आज का जो वीडियो है ये आपके एक और प्लेनेट को एक्सीलेंट कर देगा अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया। क्या? राहु। राहु का बृहस्पति के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। राहु क्या है, मन में आने वाले विचार। जब हम इस बात को समझते हैं कि हमारे पिताजी जो हैं वो घर में हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, उनकी लाइफ में तो कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं, हम उन्हें घर में छोड़कर खुद विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं, आपके खाने की व्यवस्था कर दी, हम सोचते हैं हमने उनके लिए कपड़े तय करके रख दिए, खाने की व्यवस्था कर दी, दवाई वगैरह उनकी ला के रख दी, हाँ हमने बहुत सेवा कर दी। नो, ये सेवा नहीं है। सेवा क्या है? भाव का खेल है। भाव क्या है कि मेरे माता पिता जीवन में बहुत घूमते फिरते थे, या किसी के नहीं भी घूमते फिरते थे क्योंकि पैसे का भाव था। आज अगर आप सक्षम हैं तो उनको पहले लेके जाइए, तीर्थ स्थान लेके जाइए, गंगा स्नान कराइए। पैसे भी नहीं हैं तो पैर दबाइए, रात को उनकी मालिश कीजिए, उनकी सेवा कीजिए किसी न किसी रूप में, ताकि मेरे माता पिता मन में भाव रहे, स्वस्थ रहें। उनको क्या पसंद है वो क्या खाने को लाके दूं, उनका जन्मदिन आ रहा है तो कैसे सेलिब्रेट करें, उनकी मैरिनेस। जब ये भाव मन में पैदा कर लेंगे तो आपके चंद्र, बृहस्पति और राहु तीनों प्लैनेट 101% एक्सीलेंट हो जाएंगे। अच्छे नहीं होंगे, एक्सीलेंट हो जाएंगे। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम इन चीजों को छोड़कर बस ये भागने में लगे रहते हैं कि कुछ शॉर्टकट मिल जाए, जिससे कि पैसा आ जाए, जिससे कि ये काम। घर के अंदर माँ से झगड़ के आ रहे हैं और बाहर उम्मीद कर रहे हैं कि दुकान पे जो है जाके आज नोटों की बारिश हो जाए। नॉट पॉसिबल। घर से पिताजी से झगड़ा करके आ रहे हैं, उल्टा सीधा बोल के आ रहे हैं, और बाहर सोच रहे हैं कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं वो काम हो जाए। नहीं होगा। क्यों? किस्मत तो घर पे खराब कराए, तो किस्मत के बिना तो आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा ही नहीं। तो ये उपाय 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 के पीछे हम भागते रहते हैं। उपाय के पीछे भागना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, जरूर, मगर पहले कारक चीजों को पकड़ के और ये करके देखिए। जब आप ये काम करेंगे तो होगा क्या। ऐसे नहीं है कि आज दिखावे को कर दी कि फटाफट कर लो एक हफ्ता, उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं है। भाव ईश्वरी परीक्षा लेता है। धैर्य रखें, सब कुछ ईश्वर पे छोड़कर अपना काम कर रहे हैं कि प्रभु जो आप करोगे करने वाले हो, मैं तो अपना काम कर रहा हूं। जब तक हैं तब तक मैं इनकी सेवा कर लूं, और जब तक हैं ये स्वस्थ रहें। डेली पूजा करें तो उन्हीं के लिए मांगें कि हे भगवान ये स्वस्थ रहें, इनको दीर्घायु दे। आज की डेट में तो बच्चे जो कोशिश कर रहे हैं कि बीमार पड़े तो जल्दी निकल लें।
बेगाना बात से मेरे को भी बाउंडेशन हो रखी है, पत्नी परेशान है। ये भाव के खेल है। तो जब ये करेंगे जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर आएगा, और लगातार करेंगे तो आपके प्लैनेट कुंडली में कितने ही खराब क्यों ना हो, उनका अपना एक टाइम पीरियड होता है। अपने टाइम पीरियड में जब वो बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट देने वाले होंगे, नहीं देंगे, आप उनको मजबूर कर देंगे अच्छा फल देने के लिए। करके देखिए। अब ये कुंडली की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और थी कि आप लोग जो डिटेल मेंशन करते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में चेक कर रहा था, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कमेंट बहुत बड़ा लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, टाइम डाल दिया, बर्थ प्लेस साफ। किसी ने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस लिखा, प्रॉब्लम लिखी ही नहीं, बस एनालाइज कर दीजिए। अब एनालाइज तो आपको पता है कि एक चार्ट के ऊपर 2 घंटे भी एनालाइज करें तो कम है, और किसी दिन करके दिखाएंगे, मगर आप ही लोग बोर हो जाएंगे कि अगर एक चार्ट को पूरा डिटेल में मैं बताना शुरू करूंगा तो कम से कम 100-150 तो प्रेडिक्शन निकल आएंगी, और उसके बाद भी कोई लिमिटेशन है ही नहीं। 2 घंटे भी कम कह रहा हूं, 4 घंटे भी आप लगा देंगे तो भी कम है। मगर आप सेल्फ अपने चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं कि प्लैनेट की पोजीशन लगन कुंडली में कौन कौन कहां कहां पर है, और उसके अकॉर्डिंग जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, वहां जाकर चेक कर लें। तो हर हाउस के ऊपर आधे घंटे की वीडियो है, तो उससे आप डिटेल में समझ जाएंगे कि मेरा ये प्लैनेट यहां बैठकर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इसको कैसे अच्छा करना है, ये इस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको कहीं और किसी से पूछने या जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर प्रॉपर नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, अपनी प्रॉब्लम लिखा करें और लगातार डाला करें। उससे अब नंबर नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम तो नेक्स्ट टाइम। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाकी तो सब प्रभु छोड़ दो, अपना काम करो, बाकी उस पर छोड़ दो। अब अमित गौड़ की कुंडली के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 26/7/1976, 6:36 सुबह के, अलीगढ़। अब इनकी कुंडली जो है देखने में आपको बहुत अच्छी लगेगी, मगर प्रॉब्लम क्या है कि जातक इस उम्र में जाके 76 का मतलब यानी कि 48 के आसपास इनकी उम्र हो रही है, और इस उम्र के आसपास जाके ये पूछ रहे हैं कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। यानी कि प्रॉब्लम क्या है, इस उम्र में तो आदमी वाइंड अप करने की बात करता है। वाइंड अप इन द सेंस कि भाई अब 8-10 साल रह गए हैं, और नौकरी में होता है तो रिटायरमेंट के रह गए हैं, बिजनेस है तो खैर कर ही रहे हैं, मगर 60 साल के बाद तो शरीर भी उतना साथ नहीं देता। तो कारण क्या है, और जब आप देखेंगे और इसी चार्ट को पुरानी वीडियो से कनेक्ट करके देखेंगे तो सारे आंसर स्वयं मिल जाएंगे। अभी बताते हैं। कुंडली बहुत बढ़िया है, कैसे बढ़िया है उसकी बात करते हैं। अमित गौड़, ये डिटेल है इनकी, और ये इनका लगन कुंडली, ये वर्षफल। लगन कुंडली के अंदर कर्क लगन की कुंडली है। बुध सूर्य शनि और बुध सूर्य शनि और शुक्र पहले घर में है, मंगल सेकंड हाउस, राहु 4th हाउस, केतु 10th और जुपिटर 11th हाउस। अब सबसे पहली बात जो अभी कर रहे थे क्या, कि जीवन में कोई भी दुख है तो उसके पीछे हम क्या कहेंगे कि हमारी तो किस्मत खराब है। तो किस्मत के लिए भाग्य भाव पे आ जाएंगे। भाग्य भाव के मालिक कौन है, बृहस्पति देव। बृहस्पति देव कुंडली में कहां बैठे हैं, 11वें घर में। 11वें घर का बृहस्पति क्या कहता है कि ऐसा जातक अगर अपने पिता के साथ रहेगा तो जीवन में तरक्की करेगा, या अपने पिता के साथ मिलकर कोई काम करेगा तो जीवन में तरक्की करेगा। अगर पिता से दूर चला जाएगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आती चली जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। अब कॉन्फिडेंस का ही खेल है। कॉन्फिडेंस होता है तो आदमी को लगता है कि यस मैं ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, जो करेगा वो जोश के साथ करेगा और कर जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल ही डाउन हो गया तो मामला सारा खत्म। मगर यही बात ये अब पूछ रहे हैं, यही बात अगर ये समय रहते समझ लेते। समय रहते का मतलब क्या है कि जितना जल्दी समझ लेते, 18 साल, 20 साल, 22 साल में, तो अब तक ये कहीं के कहीं होते, क्योंकि कुंडली के अंदर पैसा कमाने के योग बहुत बढ़िया हैं। मगर प्रॉब्लम कहां कहां पर है। पहली बात तो पिता के साथ रहना, नंबर 1 रूल। नंबर 2, सूर्य बुध शनि और शुक्र पहले भाव में है। यहां पर जातक
कि पिता के साथ वैचारिक मतभेद भी देखने को मिलते हैं। स्वभाव में थोड़ा एग्रेशन भी रहता है, ज्यादा किसी की सुनना पसंद नहीं करते। इनके एक प्रश्न थे जॉब या बिजनेस। जॉब नहीं है। अब पहली बात तो जॉब या बिजनेस, तो इसकी अगर बात करें तो जॉब, क्योंकि कुंडली का 6th हाउस पावरफुल है कंपेयर टू 7th हाउस। 7th हाउस इज वेरी वीक। तो यहां पर मैरिड लाइफ के अंदर, क्योंकि 7th हाउस किसका है? पार्टनरशिप, बिजनेस और मैरिड लाइफ, तीनों ही चीजों में समस्या देगा। लाइफ पार्टनर भी थोड़ा सा इगोस्टिक, चिड़चिड़े स्वभाव के मिलेंगे। ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ये नहीं आता, वो नहीं आता, इस टाइप के। इसके अलावा मरकरी फर्स्ट हाउस में है, तो मरकरी फर्स्ट हाउस का रूल क्या है? अप्स एंड डाउन इन कैरियर। मरकरी फर्स्ट हाउस तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने में एक्सपर्ट होते हैं। मगर मरकरी के साथ शनि भी है, शुक्र भी है और सूर्य भी है, तो यहां पर इन सबके जब कॉम्बिनेशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या शनि के साथ मरकरी का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली जीवन में किसी न किसी कारण दुखी, समटाइम्स मैरिज लाइफ में इश्यू होना या कोई ना कोई। दूसरा, ये सारे के सारे यहां जाकर भी मिल जाएंगे मंगल के साथ। मंगल के साथ जब बुध मिलेगा तो यहां पर बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली में स्वभाव में थोड़ा एग्रेशन, गुस्सा होगा। और क्योंकि सूर्य जाके मंगल के साथ मिल रहा है, तो मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन इस कुंडली में बन रहा है, तो यहां पर जातक के खुद के स्वभाव में गुस्सा रहेगा। तो गुस्से की वजह से आदि प्रॉब्लम इनकी चलती है। सूर्य शनि मिल गई है, मंगल खराब हो गया। अब मंगल का प्लेसमेंट 2nd हाउस में है, एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। ऐसा जातक अपने मंगल को अगर ठीक कर ले तो पूरी कुंडली सेट। इनको प्रॉपर्टीज वगैरह जो है मिल जाती है अगर ये मंगल पावरफुल हो परिवार से। मगर अगर ये खराब है तो ऐसे में क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। जातक को अपने दम पर ही कुछ बनाना पड़ेगा और वो भी बड़ी मुश्किलों के साथ मिलेगी। शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन जातक भाइयों से दुखी या भाई जीवन में किसी न किसी कारण दुखी। भाइयों के साथ रिलेशन हेल्दी रखना, उनकी सेवा करना जातक को तरक्की देगा। तो कुल मिला के ऐसा जातक अपने परिवार के साथ रहे तो इनको तरक्की मिलती है। भाइयों से अलग हो जाएगा, भाइयों से मतभेद रहेंगे, पिता से भी अलग रहेगा तो कुछ नहीं होगा। अब इनको करना क्या है? नॉर्मली ऐसे जातक को जॉब करनी चाहिए। जॉब किस फील्ड में करनी चाहिए? जो आपका घूम फिर के काम करने वाले, जैसे कि सेल्स लाइन की जॉब होती हैं, उसी तरह के काम ऐसे जातक को नॉर्मली मिलते हैं। बिकॉज द केतु इज 10th हाउस। केतु यात्राओं का कारक है, पैरों में चक्कर का कारक है, तो यहां पर यात्राएं कराता है। किसमें कराता है? कैरियर में कराता है। भाइयों के साथ रिलेशन हेल्दी नहीं रखते, भाई जीवन में किसी न किसी कारण दुखी रखते हैं। मगर भाइयों के साथ केतु 10th हाउस की वीडियो में पहले बता रखा है, प्लेलिस्ट पे जाके समझ सकते हैं। केतु 10th हाउस, भाइयों के साथ रिलेशन हेल्दी नहीं रहेंगे क्योंकि 10th हाउस में मंगल उच्च के होते हैं। तो यहां पर केतु मंगल का एनिमी है, मंगल को खराब करता है। तो मंगल क्या है? भाई हैं, तो भाई जीवन में दुखी करते हैं। मगर जातक को भाइयों से विवाद नहीं करना, वरना कैरियर में इश्यू आएगा। तो लॉजिक को जब तक नहीं पकड़ के चलोगे, और आज का जो वीडियो था वो इसी चीज पे था कि कारक चीजों को पकड़ लो, तो सीधी सी बात है, नो प्लांट को देखना है। और मैं इतनी वीडियोस बना चुका हूं कि अगर आप ध्यान से नोट्स बनाएंगे, आई एम 101% श्योर कि आप लोग आइडेंटिफाई इजिली कर पाएंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है और कौन से प्लांट किस चीज के कारक हैं। सबसे पहले कारक चीजों के साथ रिलेशन हेल्दी करो, उसके बाद अपनी रेमेडी भी फॉलो करो, रिजल्ट एकदम स्पीड से आएंगे। कारक चीजों के साथ तो आप भाई के साथ तो लड़ रहे हो, उधर मंगलवार को प्रसाद बांट रहे हो, तो उससे खाली काम नहीं चलेगा। यानी कि एक तरफ तो आपने जहर पी लिया, उसके बाद उसके दवाई खा ली, तो उससे क्या होगा? दोनों चीजें प्रॉपर लेके चलनी पड़ेगी। तो अब इनको करना क्या है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, इनको व्यापार पे जाना, नौकरी पे जाना है और अपने उपाय करने हैं। लगन कुंडली के अनुसार गले में रेशमी पीला धागा या गोल्ड चेन पहने, माथे पर, कानों पर
गले पर केसर का तिलक नियमित रूप से लगाएं। पिता के साथ रहें या पिता को अपने साथ रखें। चांदी की गोल डब्बी में शहद भर के रखें और साथ ही किसी प्रकार का सेलिब्रेशन ना करा करें कि कोई खुशी की बात हुई और जाके दावतें दे दी। जैसे आप सेलिब्रेशन करोगे उसके बाद समस्या आएगी। बिकॉज द सैटर्न फर्स्ट हाउस, सेलिब्रेशन करोगे, पहला घर मंगल का है, मंगल अच्छा होगा, शनि बिगड़ जाएगा। बिकॉज द सैटर्न इज द एनिमी ऑफ मार्स, और शनि बिगड़ जाएगा तो शनि क्या है? दुख का देवता। तो सेलिब्रेशन के बाद दुख देगा। वर्षफल की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये चांदी की गोल डब्बी में शहद भर के रखना है, केसर तिलक, गले में रेशमी पीला धागा और एक सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच अपने पर्स या पॉकेट में रखें। माँ बाप की सेवा करें। भाइयों के साथ रिलेशन कितनी भी बात हो जाए खराब नहीं करने। और अगर अमित जी खराब हैं तो सेटल कर लो, उसी में भलाई है। जुलाई 24-25 इनका वर्षफल चल रहा है, तो अभी करंट वर्षफल जुलाई तक चलेगा। अभी क्या उपाय करने हैं? नंबर 1, मंगलवार को सूजी का हलवा पानी की जगह दूध डालकर बनाना है, परिवार के साथ खाना है और उसका कुछ हिस्सा बाहर लोगों में बांट देना है। मंदिर वगैरह के आसपास जाके बांट दो। बृहस्पतिवार को छोटी कन्याएं जो 10 साल से कम उम्र की कन्या होती हैं, चाहे 1 हो या 2 हो, बेसन का लड्डू दे देना है। सोमवार को छोटे बच्चों को स्टेशनरी की आइटम बांटनी है, किड्स को पेन, पेंसिल, रबड़, कटर वगैरह ये बांटें। गंगा जल डेली अपने ऊपर छिड़कें और बरगद के पेड़ पर डेली दूध चढ़ाएं। बरगद के पेड़ पर डेली दूध, पानी और चीनी मिलाकर चढ़ाएं। चढ़ाने के पश्चात उसकी गीली मिट्टी का तिलक माथे पर लगाएं। एक 50 ग्राम का काला साबुत सूरमा शनिवार को इवनिंग टाइम में किसी वीरान जगह में गड्ढा खोद के दबा दें। ये उपाय कर लीजिए। इन उपाय को करने से अवश्य लाभ मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखिए, उपाय लगातार कीजिए, जो बताया उसको फॉलो कीजिए। डेफिनेटली यू विल गेट द ह्यूज मनी इन योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।